गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रोलिवर हॉस्पिटल स्वरूपनगर कानपुर। आज मैं बात करूंगा टेस्टोस्टेरोन के बारे में। नो, जहां तक टेस्टोस्टेरोन का सवाल है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट हार्मोन है, लेकिन इसके बारे में आपकी जो जानकारी है वो कभी कभी साइंटिफिक नहीं होती है। ये मैं सीरीज में बात करूंगा, इसलिए इन वीडियोस को ध्यान से देखिए। नाउ जो फ्लो है, जो इंफॉर्मेशन का कि कितना प्रेवलेंस है लो टेस्टोस्टेरोन का, इसके कम होने से क्या सिम्टम्स आएंगे, व्हाट आर द काजेस, क्यों होता है टेस्टोस्टेरोन कम, एंड क्या लाइफस्टाइल चेंज करके आप इसे इंप्रूव कर सकते हैं, या अल्टीमेटली आपको टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपी करानी पड़ेगी। नाउ लुक एट द प्रेवलेंस। जहां तक प्रेवलेंस का सवाल है कि कितना पॉपुलेशन है जिसमें टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम होता है, ये आपको आश्चर्य होगा कि ये पॉपुलेशन का नंबर काफी ज्यादा है। अकेले हम यूनाइटेड स्टेट्स को फिगर को देखें तो व्हाट दे से दैट 4 to 5 मिलियन मेन इन यूनाइटेड स्टेट्स, उनका जो टेस्टोस्टेरोन का जो लेवल है वो नीचे है, एंड दे आर अफेक्टेड बाय लो टेस्टोस्टेरोन लेवल। नाउ जहां तक टेस्टोस्टेरोन का सवाल है, यह हमारी बॉडी के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हार्मोन है, लेकिन जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है ये जो हार्मोन है वो नेचुरली कम होता है, एंड साइंस ऐसा मानती है कि 30 साल की उम्र के बाद धीरे धीरे आपका टेस्टोस्टेरोन का जो लेवल है वो कम होते चला जाता है। लेकिन ये सब्सटेंशियली कभी कम नहीं होता, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं, मेल्स या पुरुष ऐसे होते हैं जिनमें ये हार्मोन सब्सटेंशियली कम हो जाता है, तो उसके सिम्टम्स आने लगते हैं। साइंस ऐसा मानती है कि ऑलमोस्ट अप्रॉक्सिमेटली 20 to 40% ऑफ द ओल्डर मैन, दैट मींस जिनकी एज 65 के ऊपर है, उनका जो टेस्टोस्टेरोन का जो लेवल है वो नॉर्मल से हमेशा कम होता है। ये बात सही है कि अगर ओल्डर एज में आपका टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम है तो कभी कभी टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपी की जरूरत पड़ती है, जो रिसेंट ईयर्स में संख्या बढ़ती चली जा रही है। नाउ आपको जरूरत कब पड़ती है? जरूरत तभी पड़ेगी अगर टेस्टोस्टेरोन के चलते आपका जो लिबिडो है या सेक्सुअल एक जो ड्राइव है वो काफी नीचे की तरफ आ रही है। अगर आपको लगता है कि आपकी मसल मास डिक्लाइन हो रही है, मेंटेन नहीं हो पा रही है, तो आपको देखना पड़ेगा कि टेस्टोस्टेरोन कम तो नहीं है, यानी उसको रिप्लेसमेंट की जरूरत तो नहीं है। अगर आपको कंटिन्यूअसली ऐसा लगता है कि एडिक्वेट मैंने रेस्ट लिया और आपकी एनर्जी का लेवल लो है एंड बाकी आपके सभी इन्वेस्टिगेशंस नॉर्मल हैं, तो इट इज क्वाइट पॉसिबल कि टेस्टोस्टेरोन है जो लो है एंड उसके लिए आपको रिप्लेसमेंट की जरूरत है। ऐसे ही साइंस ऐसा मानती है कि बहुत सारे जो मूड डिस्टर्बेंसेस हैं इंक्लूडिंग डिप्रेशन, वो शायद टेस्टोस्टेरोन ही गवर्न करता है। नो, जो टेस्टोस्टेरोन है ऐसा नहीं है कि सिर्फ एडल्ट मेल्स में ही कम होता है, कि पुरुषों में जो एडल्ट्स हैं उनमें ही कम होता है। अगर हम साइंस की नजर से देखें तो जो यंग मैन है, यानी जिनकी एज है 30 साल, 40 साल, 35 साल, 25 साल, इनमें कम होता है। जो बच्चे हैं जिनकी उम्र 13, 14, 15 साल है, उनमें टेस्टोस्टेरोन कम हो सकता है। इनफैक्ट इवन इन बेबीज, इनफैक्ट जो ना फीटस या जो मां के पेट में है बच्चे, वहां भी टेस्टोस्टेरोन प्रॉब्लम में जा सकता है। इन प्रॉब्लम्स को आपको खुली आंख से देखने की जरूरत है। नाउ जहां तक लो लेवल्स ऑफ टेस्टोस्टेरोन का सवाल है, ये नॉर्मल एज के साथ तो नॉर्मल है, जैसा मैंने कहा 30 साल की उम्र के बाद टेस्टोस्टेरोन का जो लेवल है वो सभी का कम होता है। लेकिन अगर हम जो एजिंग की प्रोसेस को अलग कर दें तो इसके अलावा जो टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम होता है वो प्राइमरी एंड सेकेंडरी हाइपोगोनेडिज्म की कैटेगरी में आता है। इसको कहते हैं हाइपोगोनेडिज्म। नाउ अगर हम पुरुषों को देखें तो वास्तव में टेस्टोस्टेरोन बनता कहां है? ये बनता है टेस्टिस में, या जो अंडकोश हैं उनमें जो टेस्टिस होती हैं, टेस्टिस में एक टेस्टोस्टेरोन बनता है। नाउ जहां तक हाइपोगोनेडिज्म का सवाल है, इसका मतलब यह है कि जो टेस्टोस्टेरोन है वो एडिक्वेटली नहीं बन पा रहा है, वो किसी भी एक प्रॉब्लम में खड़ी कर सकता है। इन द सेंस कि फीटल जो डेवलपमेंट है, यानी जो बच्चा मां के पेट में, वहां टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन की प्रॉब्लम आ सकती है। जो प्यूबर्टी है एट द एज ऑफ अराउंड जो है 14, 15, 16, उसके आसपास प्रॉब्लम आ सकती है। जो एडल्ट हैं उनमें तो प्रॉब्लम आ ही सकती है। तो अगर हम ध्यान से देखें कि जो टेस्टोस्टेरोन है बनता तो टेस्टिस में है, और अगर वो नहीं बनता है तो बेसिकली वो इंडिकेट करता है कि हाइपोगोनेडिज्म है, और जो मेल्स हैं उनमें हाइपोगोनेडिज्म प्रॉब्लम क्रिएट करता है। नाउ लुक एट द फीटल डेवलपमेंट। जब बच्चा मां के पेट में होता है और अगर उस फीटल डेवलपमेंट के दौरान अगर ऐसा हुआ कि अगर जो टेस्टोस्टेरोन है वो प्रॉपर नहीं बना,
अगर नहीं बना तो अगर मेल चाइल्ड है तो जो एक्सटर्नल सेक्स जो ऑर्गन्स हैं उनकी जो ग्रोथ है वो डेवलपमेंट प्रॉब्लम में चला जाएगा। ऐसा माना जाता है कि जो हाइपोगोनेडिज्म है या टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन है वो फीटस में किस स्टेज पर गड़बड़ हुआ, ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर यानी शुरू के 3 महीने में, सेकंड ट्राइमेस्टर या 3 से 6 महीने में, या लास्ट ट्राइमेस्टर, ये किस स्टेज पर टेस्टोस्टेरोन का जो प्रोडक्शन है वो गड़बड़ हुआ बच्चे में, एंड इसकी जो सीवियरिटी है वो कितनी है। अगर जो है ना ऐसा है तो 3 चीजें हो सकती हैं। नंबर 1, अगर ये मेल चाइल्ड है लेकिन टेस्टोस्टेरोन बिल्कुल भी नहीं बन रहा है तो इट इज क्वाइट पॉसिबल कि बच्चे को फीमेल जेनाइटेलिया डेवलप हो जाए। दैट्स नंबर 1। नंबर 2, अगर इनएडिक्वेट बन रहा है तो इट इज क्वाइट पॉसिबल कि जेनाइटेलिया तो डेवलप हो लेकिन वो एम्बिगुअस हो जाए कि आप आइडेंटिफाई ना कर पाए कि वास्तव में ये मेल है या फीमेल है। एम्बिगुअस जेनाइटेलिया डेवलप हो सकते हैं। या टेस्टोस्टेरोन बन तो रहा है लेकिन एडिक्वेट नहीं है तो जो एक्सटर्नल जेनाइटल्स हैं वो अंडर डेवलप्ड हो सकते हैं इन अ मेल चाइल्ड। तो तीनों चीज हो सकती हैं। अगर जो है फीटस में जो टेस्टोस्टेरोन का जो प्रोडक्शन है वो नीचे की तरफ आ गया, वो इस पर डिपेंडेंट है कि पहले 3 महीने में आया, शुरू बीच के 3 महीने में आया या आखिरी के 3 महीने में आया, और कितनी सीवियरिटी हुई डिप्रेशन की या कम होने की उस पर भी डिपेंडेंट है। नाउ लुक एट द प्यूबरिटी। अराउंड जो है 13, 14, 15, 16 साल के आसपास को जो टाइम है दैट इज द टाइम जिसे प्यूबरिटी का टाइम कहा जाता है। तो जो टीनेजर्स हैं, अगर उस टीनेजर को जो टेस्टोस्टेरोन का लेवल ठीक नहीं है या ठीक नहीं बन रहा है तो प्रॉब्लम होंगी। क्या प्रॉब्लम होंगी? जो मस्कुलर डेवलपमेंट है वो नहीं होगा, इसलिए जो बच्चा है वो लीन एंड थिन रहेगा। दैट्स नंबर 1। जो आवाज चेंज हो जाती है बाय द एज ऑफ 13, 14, 15, 16 साल, वो आवाज में डीपनिंग नहीं आएगी एंड वॉइस चेंज नहीं होंगे एंड पतली आवाज बनी रहेगी। नंबर 3, जो बॉडी में जो हेयर होते हैं, चेस्ट में होते हैं, आर्मपिट्स में होते हैं, ये हेयर डेवलप नहीं होंगे। नंबर 4, जो एक्सटर्नल जेनाइटेलियर्स हैं वो अंडर डेवलप्ड होंगे, वो प्रॉपर उनका डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। और आप देखेंगे कि जो हाथों की या लॉन्ग लिम्स जो लिम्स हैं उनकी लंबाई हमेशा ज्यादा रहती है। और अगर प्यूबर्टी पे हम ध्यान से देखें कि अगर टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम है तो इट इज क्वाइट पॉसिबल कि ब्रेस्ट एनलार्ज हो जाए इन मेल चाइल्ड व्हिच इज नोन एज गायनिकोमेस्टिया। तो अगर प्यूबर्टी पे टेस्टोस्टेरोन कम है तो ये 6 सिम्टम सामने आएंगे जिनको आपको ध्यान से देखने की जरूरत है। नो, अगर एडल्ट में जो टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम होता है तो क्या सिम्टम्स आएंगे? लेटर इन लाइफ अगर टेस्टोस्टेरोन इनसफिशिएंट है तो कुछ कुछ सिम्टम्स आएंगे जो आपको जानना चाहिए। नंबर 1, जो एनर्जी का लेवल है वो हमेशा नीचे की तरफ रहेगा, तो आप एडिक्वेट रेस्ट लेंगे फिर भी आपको लगेगा कि थकान तो बनी हुई है। नंबर 2, जो मसल मास है वो हमेशा नीचे की तरफ रहेगा, आप कितनी भी कसरत करें लेकिन ऐसा लगेगा कि मसल तो डेवलप होती नहीं है। नंबर 3, इनफर्टिलिटी होगी इन द सेंस कि जो एंजियोस्पर्मिया या जो स्पर्म का प्रोडक्शन है वो नीचे की तरफ जाएगा, तो इनफर्टिलिटी इज ए वेरी कॉमन प्रॉब्लम। एंड नंबर 4, इरेक्टाइल डिसफंक्शन होंगे एंड सेक्सुअल परफॉर्मेंस प्रॉब्लम में जाएगा अगर टेस्टोस्टेरोन का लेवल काफी कम है तो। और भी जो सिम्टम्स आते हैं कि आपकी जो सेक्स ड्राइव है या इंटरेस्ट इन दी सेक्स वो नीचे की तरफ जाएगा, आपकी जो बॉडी के जो हेयर हैं या तो उनकी ग्रोथ कम होगी या हेयर लॉस होने लगेगा। इसके अलावा जो बोन्स हैं बोन का मास कम होगा एंड जैसा मैंने कहा कि प्यूबर्टी में होता है, एडल्टहुड में भी आपको गायनिकोमेस्टिया डेवलप हो सकता है। इसके अलावा बहुत सारे जिन्हें पेशेंट्स जिन्हें लो टेस्टोस्टेरोन है वो फटीग एंड मेंटल फॉगीनेस, ये 2 चीजें वास्तव में इंडिकेट करते हैं कि ये हमें हमेशा ही महसूस होता है। तो अगर हम ध्यान से देखें कि टेस्टोस्टेरोन हमारी बॉडी के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हार्मोन है। जो टेस्टोस्टेरोन की प्रॉब्लम है सिर्फ एडल्ट्स में नहीं है, ये बिल्कुल फीटस में हो सकती है जब बच्चा मां के पेट में है, ये प्यूबर्टी में हो सकती है 13, 14, 15 साल के आसपास, और ये एडल्ट्स में तो हो ही सकती है। अगर ये फीटस में होती है तो जैसे मैंने कहा कि डिपेंडिंग अपॉन कि कितना टेस्टोस्टेरोन का लेवल है, जो एक्सटर्नल जेनाइटेलिया का डेवलपमेंट है इन अ मेल चाइल्ड वो हमेशा प्रॉब्लम में जा सकता है। ऐसे ही जो प्यूबर्टी पर अगर टेस्टोस्टेरोन कम है तो उसके बहुत सारे सिम्टम्स दिखाई देने लग पड़ते हैं जिन्हें आपको ध्यान से देखने की जरूरत है। जो एडल्ट्स में जो सिम्टम्स हैं वो कभी कभी नॉन स्पेसिफिक होते हैं, लेकिन उन सिम्टम्स को ध्यान से देखें, उनको ट्रीट करें तो आप बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व कर पाएंगे अगर टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम है तो। नाउ टेस्टोस्टेरोन की साइंस एंड उसका प्रेजेंटेशन, उसको समझने में अगर ये वीडियो हेल्प करता है जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वी के मिश्रा,
फ्रॉम गैस्ट्रोलीवर हॉस्पिटल स्वरूपनगर कानपुर। ये साइंटिफिक कंटेंट है, इसको ध्यान से सुने, थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा बट इसको ध्यान से सुने। थैंक यू वेरी मच।